घर में रहता हूँ चंदेरी गांव में। बहुत सारे लोग जूम में सुने हैं, यूट्यूब में सुने होंगे कि मैं अंडा में रहता हूँ, लेकिन मैं घर में रहता हूँ। और इसी बात पे अपने लिए बजा लो ताली, ताली। अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा जन्म एमपी के अंदर सतना जिला रामपुर बाघेलान में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब फैमिली जो काम के तलाश में। मेरे जो पिताजी हैं आज से 25 साल पहले दूर के छत्तीसगढ़ आए थे और यहीं काम चला और हम लोग यहीं रहे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरा यहीं रहा और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मात्र और मात्र मैं 7वीं क्लास तक पढ़ाई किया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। वो कंडीशन था, फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। तो उसके बाद मैं सोचा यार कि पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। और मैं लगातार मजदूरी करते रहा, एक से एक काम किया, खेतों में काम किया, बिल्डिंगों में काम किया, लोहा सेंटिंग जुड़ाई प्लास्टर गड्ढा खोदने तक का काम मैंने किया। 300-400 रुपया लगातार 12 साल हो गया था मेरे मजदूरी करते हुए कंटिन्यू। लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आ पा रहा था, मेरे बदलाव नहीं आ रहा था, कुछ मैं कर नहीं पा रहा था, परिवार की जरूरतें पूरी करा नहीं पा रहा था। और जैसे सर बता रहे हैं कि मेरे पास सब्जी लेने का भी पैसा नहीं था। क्योंकि लॉकडाउन आ गया था और लॉकडाउन के कारण जो हमारा बिजनेस है, ईटा वाला जो बिजनेस है वो भी बंद था, काम कहीं मिल नहीं पा रहा था। इसलिए मेरा कंडीशन खराब हो गया था। क्योंकि एक मजदूर जो है ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह या 1 महीने का ही उसके पास में अकाउंट बैलेंस रहता है, और मेरे पास बैलेंस नहीं था बल्कि लोन थे, ऋण था मेरे ऊपर, जिसको 1 तारीख 7 तारीख को भरना रहता था। और लॉकडाउन था, कर नहीं पा रहा था मैं कुछ भी। जो मेरी बाइक थी, मेरे पिताजी ने 10 साल पहले मेरे को बाइक गिफ्ट दे दिया था, क्योंकि मैं जिद पे अड़ गया था, बाइक नहीं लोगे मैं शादी नहीं करूंगा। तो इसलिए बाइक तो आ गई थी, 10 साल हो गया था, मैं बदल नहीं पा रहा था। जब भी बारिश होता था दोस्त, तो मेरे को रेनकोट उड़ाना पड़ता था, क्योंकि अगर पानी पड़ गया वो चालू नहीं होगी, मैं तो सूख सकता हूँ। इसलिए जिंदगी कट रही थी, तकलीफ था, बहुत सारे मुश्किलें थी। उसके बाद मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला, मिस्टर केवल साहू सर के माध्यम से देखने का मौका मिला। लेकिन मैं डर रहा था, क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले एक बार जमा योजना में काम कर लिया था। लोगों के पैसे डबल हो जाए करके मैं जमा करा दिया था, और वो पूरे रिश्तेदारों का था। इसलिए मेरे को डर लग रहा था, साले फिर आ गया बेटू कमाने। एक बार का दिलाया नहीं है, दोबारा फिर से आ गया बैग लेके। इसलिए मैं डर रहा था। सर को 7 से 8 महीने लगातार घुमाते रहा, क्योंकि प्लान तो बढ़िया है, सपना भी बढ़िया है, कार भी बढ़िया है, लेकिन लोग पीछे पड़ जाएंगे दोबारा जैसे ही देखेंगे। अभी देख रहे हैं मेरे को मजदूरी करता है, कहाँ से देगा, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। जैसे ही मेरे देखेगा अच्छे लेवल पे, तो मेरे से पैसा मांग करके मैं सर को घुमाते रहा। लेकिन एक दिन फाइनली 23 मार्च का दिन आया, जहां पर सर ने कुछ सवाल पूछ दिए यार कि अगर इसी काम को करते रहोगे क्या जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पिताजी की नहीं बदली है, मेरे भाई की नहीं बदली है, मेरे दादा की नहीं बदली है, तो मेरी भी नहीं बदलेगी अगर मैं मजदूरी करते रहा। तब सर ने बोला, अब ये समझ आ गया, बोला पैसा नहीं है, प्लान समझ आ गया, लेकिन ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है। बहाना फिर से मैंने देने का प्रयास किया। सर ने बोला यार अगर आपके घर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती तो क्या करते, मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाती क्या करते। बोला सर विवेक मंगलसूत्र गिरवी रख देता। सीधी सी बात है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा गरीब आदमी के पास तो पैसा ही नहीं, बैलेंस नहीं। तो बोले बस आज आपके गरीबी का एक्सीडेंट हो चुका है, अगर आज डिसीजन ले लिए तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपके लाइफ परिवर्तन आएगा। और उस दिन मैंने जुगाड़ किया और काम को करना चालू कर दिया। कुछ नहीं देखा, जितना सीनियर ने बोला, जैसे बोला करने का निश्चय कर लिया, स्टार्ट किया और घर गया। तो मेरे पिताजी सबसे पहले बोला, बेटा भीख मांगने वाला काम नहीं करना है। एक बार तो इज्जत लुटवा चुके और दोबारा नहीं करवाना है करके। भीख मांगने वाला काम है, लोगों घर घर जाने का काम है, नहीं करना है।
पत्नी बोली जवान आदमी टिफिन ले काम भेजा 300 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में पैसा नहीं आता है, स्टार्टिंग जब करते हैं पैसा नहीं आता है। लेकिन मेरे को समझ आ गया था इस इंडोर स्टेडियम में जाने के बाद कि यही वो इंडस्ट्री और यही वो सीनियर है, यही वो कंपनी है, यही वो प्लान है जो मेरे लाइफ में बदलाव लाएगा। और मैंने कुछ न देखते हुए किसी की बात नहीं सुना, सबसे झगड़े होते रहे, लेकिन मैंने पैसे को फोकस किया, क्योंकि मैंने वो दिन देखा था जब मेरे स्कूल के फीस नहीं भर पाया था तो स्कूल से बाहर भगा दिए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई स्कूल से बाहर निकाले। देखता था कपड़े लेकिन लेता नहीं था, साड़ी दुकान में जाता था लेकिन टैग देख के साइड करवा देता कि इसका कलर ठीक नहीं है। ये हालत चल रहा था तो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ आया कि जब तक करोड़पति नहीं बनना तो रुकना नहीं है। जब तक करोड़पति नहीं बनेंगे तब तक रुकना नहीं है। ना बाप की सुनेंगे, ना दादा की सुनेंगे, ना पड़ोसी की सुनेंगे, ना चाचा की सुनेंगे। सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या साहू सर की सुनेंगे, सौरभ साहू सर की सुनेंगे, विनोद सेन सर के सुनेंगे। इन तीनों ने मेरे लाइफ का गारंटी लिया तो मैं इन्हीं की सुनूंगा। और उस दिन से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। एक भी दिन नहीं है जब पैसा नहीं आया हमारे अकाउंट में। जो आदमी बाइक को रेनकोट उड़ाता था, बाइक बदल दिया मात्र और मात्र 15-20 दिनों में। 28 मार्च को कार खड़े कर दिया। जो लोग बोलते थे बेटा तेरे से नहीं होगा, लोग बोलते थे तेरे से नहीं होगा, पापा बोलते थे भीख मांगने वाला काम, पत्नी बोलती थी मजदूरी करो। लेकिन मैंने जब कार लाया घर में, लोग पैसा दिए घर में आके, रात को 11 बजे 7 आईडी पैसा लगा। स्टार्टिंग में वही लोग मेरे बोलते थे बेटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन साबित कर दिया डीएमपीएल ने दोबारा 28 जून को 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट रजिस्ट्री करवा दिया। लोग गांव में माहौल बन गया कि डीएमपीएल क्या चीज है भाई, क्या बवंडर है। और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है मुझे कि टोटल जो इनकम है, टोटल 42,37,730 रुपया। क्योंकि सर ने बोला था यार कि आपकी गरीबी का एक्सीडेंट हो चुका है, और मैंने मान लिया था। और दूसरा, 3 दिन पहले मेरे को एक रियल एस्टेट एडवाइजर फोन करता है कि यार एक और प्लाट, पानी ले लो सर, एक तो और प्लाट है, ले ले भाई। एक और प्लाट है, कहां पर? अंडर प्लाट है, फिर से ले ले। और मैंने बोला मां उनके बाद कल रजिस्ट्री करवाएंगे। कुछ मत करो सर, सिर्फ आधार कार्ड भेज दो, कल रजिस्ट्री करवाते हैं। मात्र और मात्र 8 से 10 लाख का पड़ेगा। बोला ठीक है बेटा, डन कर दे, लेंगे जरूर। तो ये वही आदमी है यार जो रीवा से चल के सतना से चल के यहाँ आया था, जिसकी कोई जान पहचान नहीं, कोई जान पहचान नहीं है। चंदगिरी गांव के अलावा दूसरे गांव मेरे कोई नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं जानता है। दूसरे गांव जाता हूँ मेरे नहीं जानता है। तो न जान की जरूरत है, न पहचान की जरूरत है, न शान की जरूरत है, न इज्जत की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जुनून की जरूरत है। जुनून की जरूरत है। अगर मेरे जैसे आदमी, मजदूर आदमी, गड्ढा खोदने वाला आदमी 40 लाख कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? और दोस्तों बोलना चाहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। एक जोरदार ताली रामनारायण प्रजापति सर के लिए। लोग इतना ज्यादा, अरे बाप रे, आग लग चुकी है। यस सर नो? इनका दहाड़ सुन के लोगों के अंदर अब आग लग गई है। यस सर नो?